वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीसीआर विद राहुल भैया। बाबू बोकार सीरीज चल रही थी और बोकार सीरीज के लगातार वीडियो आ ही रहे हैं और अपना जो 90 डे का जो चैलेंज है गुरुजी वो लगातार चल रहा है। बाबू बोकार सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है और बोकार सीरीज में वो सवाल आ रहे हैं जो एग्जाम हॉल में तबाही मचाने वाले। बाबू वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। यदि a इज इक्वल टू आपको दे रखा है तो आप हो तो सत्यापित कीजिए, यानी प्रूफ कर रहे हैं कि a का ट्रांसपोज और a का जो मल्टीपल है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बाबू सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना होगा, सर a ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाबू पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पंक्ति को अगर स्तंभ में कन्वर्ट करूंगा तो साइन एल्फा और ये हो गया कोस एल्फा। सर इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस एल्फा और ये हो जाएगा भाई साइन एल्फा। अच्छा जी सर ए ट्रांसपोज आ गया। हमें ए ट्रांसपोज और ए का करना है मल्टीप्लाई। देखो सर ए ट्रांसपोज अपने पास यहाँ पे है तो क्या हो गया, साइन एल्फा हो गया। बाबू यहाँ पे क्या है भाई मेरे, अरे समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को। ये वैसे ही चुपचाप गुमसुम में लगा लिए ईयरफोन, गुरुजी क्लास ले रहे हैं हम तो। चलो जी चलो बाबू ये तो अपना क्या है, ट्रांसपोज है। उसके जो मल्टीप्लाई है बाबू वो क्या है, ए मैट्रिक्स है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सर क्या दे रखा है, साइन एल्फा और कोस एल्फा। आगे क्या दे रखा है, माइनस का कोस एल्फा और यहाँ पे दे रखा है साइन एल्फा। अब दोनों का करना हमें मल्टीप्लाई। अब सर मल्टीप्लाई क्या करते हैं, नई समस्या आ गई। पहले समस्या थी ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो मैंने समझा दिया। अब मल्टीप्लाई बाबू पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। साइन को साइन से किया तो क्या हो गया सर जी, साइन का स्क्वायर एल्फा। यहाँ पे लगाना है प्लस। बाबू इस कोस को इस कोस से किया तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो यहाँ पे प्लस। कोस को कोस से किया तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर एल्फा। क्या हो गया, कोस स्क्वायर एल्फा। अब सर इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से पहले इससे अब इससे। साइन को कोस से किया तो सर जी साइन एल्फा और गुणा में क्या हो गया, कोस एल्फा। कोस को साइन से किया तो साइन और कोस क्या हो गया, साइन और कोस हो गया। लेकिन बाबू यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो गए सर जी, माइनस हो गए। क्या हो गए, माइनस हो गए। अब करना कुछ नहीं है, इस वाली पंक्ति को भूल जाओ। अब इस वाली पंक्ति को इस वाली स्तंभ से क्या करना है, मल्टीप्लाई। कोस को साइन से किया तो सर कोस को साइन से किया तो कोस एल्फा और साइन एल्फा। अब साइन को कोस से करो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन एल्फा और ये हो गया कोस एल्फा। अब इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। कोस को कोस से किया तो सर जी हो गया कोस स्क्वायर एल्फा। सर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। चलो जी ये क्या बेटा प्लस है तो ये भी प्लस, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर एल्फा। बाबू अब थोड़ा सा आगे चलो, इधर क्या चल रहा है सर, ए का ट्रांसपोज और यहाँ पे चल रहा है ए चल रहा है। चलो जी बाबू ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, आइडेंटिटी होती है पहली सरसमिका। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बाबू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट है, जिसके कारण यहाँ पे क्या जाएगा, 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, प्लस माइनस कैंसिल आउट होके 0। अब ये आइडेंटिटी पहली सरसमिका है, दोनों एक ही बात है क्या। चलो जी यहाँ पे कितना आ गया, 1 हो गया। और बाबू इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आएगा। बाबू ए दे रखा था और ए का ट्रांसपोज मैंने यहां से निकाल लिया, दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। दोनों की वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है तो आंसर आ गया 0। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूफ हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सारणी का प्रयोग करके 2 बिंदु रखें को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। बाबू ऐसा ही सवाल मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया भी है। देखो
जब भी आपको 2 पॉइंट दे और सारणी का जो अगर उपयोग करवा ले तो आपको हमेशा याद रखना है सारणी का मतलब रेखा बनेगी और रेखा का बनेगी तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। बाबू ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है सर। y1 की जो वैल्यू कितनी है, 1 है। x2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। y2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे 1 1 और 1 इक्वल में कितना, 0। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यानी कि सर जी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी सर, 0 आएगी। कितनी आएगी भाई मेरे सर, वो आएगी 0 के इक्वल आएगी। चलो अब सारणी का मान निकाले, कैसा निकालते हैं सर, यहाँ पे लिखो x। बाबू ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। सर x निकालेंगे तो इस पंक्ति को हाइड करना पड़ेगा और इस स्तंभ को, इस स्तंभ को, इस पंक्ति को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सर कितना हो गया, 1 माइनस इसको इससे किया तो बाबू, इसको इससे किया तो सर हो गया 3। यहाँ पे क्या है, माइनस का y दे रखा है। अब इस स्तंभ को हाइड करो, इस पंक्ति को, इसको इससे किया तो कितना हो गया सर, 3 हो गया। इसको इससे किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। चलो जी प्लस का 1 हो गया। इस स्तंभ को हाइड करो, इस पंक्ति को हाइड करो, इसको इससे करो, सर कितना हो गया 9। इसको इससे किया तो कितना हो गया 9 इक्वल में कितना बाबू सर 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। देखो बाबू 3 तो सॉरी x तो ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा। चलो जी अंदर कितना आ गया, सिंप्लीफाई करने पे माइनस का 2x आ गया। ये माइनस का y तो बाहर ऐसा कैसा, अंदर कितना आ गया सर, माइनस का 6 आ गया। इधर कितना आ गया, 0 आ गया। चलो जी बाबू ये हो गया माइनस का 2x, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया 6y इक्वल में आ गया 0। पूरी इक्वेशन में पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2x माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। बाबू 2 का डिवाइड भी दे सकता हूँ क्या, x से, और यहाँ पे हो गया 3y इक्वल में आ गया 0। या तो अपना आंसर होगा यहाँ पे छोड़ दो, या फिर अपना जो राइट आंसर होगा यहाँ पे। दोनों बात तो ही क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 बाबू आपको समझ में आएगा। सारणी का उपयोग करवा के रेखा का समीकरण बनाना था। मैंने सारणी का यानी त्रिभुज का जो मान है वो 0 के बराबर रखा, सारणी का मान निकाला इक्वल में 0 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास इक्वेशन भी आ गया। ये वाला प्रोग्राम आपको आता है तो बिल्कुल ही सरल सा लग रहा होगा आपको। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, यदि y दे रखा है आपको 2 पर अवकलन करना है, और यानी ये हमें अभी क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो आपको सिंपल सा फंडा है, आपको 2 पर अवकलन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। आपको dy निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी y की, यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करने पे 0 आता तो हमें प्रूफ हो जाएगा। देखो हमें करना है dy अपॉन में dx। अच्छा जी सर, बाबू फंक्शन दे रखा है ये 3 कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा, e की पावर उसका ऐसा का ऐसा, 2x का किया तो यहाँ पे हो गया 2। बाबू 2 e की पावर 3x, और 3x का किया तो ये हो गया 3। बाबू ये कितना हो गया 6 e की पावर 2x, ये हो गया 6 e की पावर 3x। कोई दुख पीड़ा तकलीफ समस्या घबराहटी अगर है तो कोई बच्चा बता दो। इसका हमें फिर से क्या करना है, अवकलन करना। क्या करना है इसका, फिर से हमें अवकलन करना है। 6 कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x है, और 2x का किया तो 2 हो गया। सर 6 कांस्टेंट है, e की पावर x का किया तो e की पावर से 3x का किया तो 3। इसको सिंप्लीफाई करो। सर ये कितना हो गया 12 e की पावर 2x, ये कितना हो गया 18 है, और ये हो गया e की पावर 3x, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव द्वितीय अवकलज, द्विकल अवकलज हमारे पास यहाँ से आ चुका है। बाबू ये वाली जो वैल्यू है ना आपको यहाँ पे रख देनी है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो कितना है सर 12 e की पावर 2x प्लस ये आ गया कितना सर 18 e की पावर 3x। कोई तकलीफ है क्या, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। बाबू इसकी जो वैल्यू अपने पास यहाँ पे दे रखी है तो कितनी है 6 e की पावर 2x, 6 e की पावर 3x है। चलो जी 6 ऐसा कैसा, y की जो वैल्यू है यहाँ क्वेश्चन में कितनी है 3 e की पावर 2x प्लस यहाँ पे कितना है 2 e की पावर 3x हो गया। चलो जी बाबू 12 e 2x, और ये कितना हो गया 18 e हो गया e 3x, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। सर ये कितना हो गया 30 e की पावर 2x, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और माइनस हो गया माइनस, ये कितना हो गया 13 e की पावर 3x हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया 18
2x, ये कितना गया 12e⁻3x। बाबू सर 2x तो ये रहा और 2x कहीं दिख रहा है, एक 2x ये रहा और कहीं दिख रहा है और ये रहा, तो सर देखो इसको और इसको ऐड करेंगे कितना गया 30 और 30 में से 30 गया तो 0। सर ये भी 3x है, यानी कि ये वाला भी क्या है 3x है, ये भी क्या है 3x है, ये भी क्या है 3x है, तो इसको और इसको ऐड करो सर कितना गया +13 और ये क्या हो गया -13, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0 आ गई, यानी कि LHS और RHS हमारे पास क्या आ गए इक्वल आ गए, LHS और RHS क्या आ गए इक्वल आ गए। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 बाबू आपको समझ में आगा। y की वैल्यू दे रखी, इसका एक बार अवकलन किया, इसका फिर से अवकलन कर दिया, यहाँ पे दोनों वैल्यू को मैंने रखा, यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे dy की वैल्यू रखी, यहाँ पे y की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया और अपने पास राइट आंसर यहाँ से आ गया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बाबू, हमें इसका करना है समाकलन, लेकिन ये सवाल मैंने आपको कल की वीडियो में करवा दिया, लेकिन बाबू इसमें थोड़ा स्पेशल क्या है, कल वाले सवाल में बस लिमिट नहीं रखी थी, इस बार मैंने यहाँ पे लिमिट पुटअप कर दी है। देखो करना कैसे बाबू, देखो आई तो ऐसा का ऐसा, चलो जी समाकलन लिमिट 1 से लेकर 2। बाबू जो ब्रैकेट डिवाइड में बना हुआ है ना, जो ब्रैकेट डिवाइड में बना हुआ है ऐसा ही आपको ऊपर बनाना है। चलो जी बाबू EX तो ऐसा कैसा, सर x में क्या करूं 1 तो ऐड कर दूं, क्या करूं बाबू 1 तो ऐड कर दूं और 1 को ही माइनस कर दूं, और इनटू में क्या चल रहा है dx। 1 जोड़ने पे और 1 को घटाने पे कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या, कोई बच्चा बता सकता है क्या, सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। बाबू EX तो ऐसा का ऐसा, EX तो ऐसा का ऐसा, ये समाकलन हो गया 1 से लेकर 2 तक। देखो बाबू इस वाले ब्रैकेट यानी इस वाले पार्ट का इसमें डिवाइड कर दो, फिर इस वाले पार्ट में इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे यहाँ पे आ गया x प्लस का 1 और डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस यहाँ पे आ गया 1। बाबू भैया इसका डिवाइड यहाँ पे कर दो, सर 1 प्लस x इसका स्क्वायर है और इनटू में आ गया भाई dx। सिंप्लीफाई करने पे अपने पास लिमिट कितनी आ रही है 1 से लेकर 2 ऐसा कैसा, EX भी ऐसा का ऐसा, डिवाइड करूंगा एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस x और यहाँ पे हो गया 1 प्लस x का स्क्वायर और इनटू में dx। अब एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको पहले बता रखी है, फिर से बता रहा हूं बाबू EX और यहाँ पे हो गया fx और प्लस का f डैश x, इसका जो डायरेक्टली अगर अवकलन करना है, सिर्फ समाकलन क्या करना है, सिर्फ समाकलन करना है, तो EX तो ऐसा कैसा और ये हो गया fx, ये क्या गया इसका समाकलन हो जाता है। तो ये बात रफ की नहीं है, ये बात आपको यहीं पे ही लिख देनी है नीचे, ताकि टीचर जो कॉपी चेक करने वाला है वो भी समझ जाएगा। चलो I इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बाबू, सर लिमिट कितनी है, सर लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, तो EX तो ऐसा कैसा और डिवाइड में कितना है fx की वैल्यू, यानी ये तो गया अपना fx, इसका जो अवकलन करूंगा तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो डिवाइड में 1 प्लस x और इसकी जो लिमिट है 1 से लेकर 2, जहां जहां सबसे पहले अपर लिमिट रखनी है, अपर लिमिट का मतलब ऊपर वाली, चलो जी x की जगह 2 रखो, ये हो गया 2 तो ये कितना हो गया 3, क्योंकि 2 प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब ऊपर रखना है 1, तो EX हो गया नीचे हो गया 2 हो गया। बाबू कुछ कॉमन करना है तो कर लो, पहले तो एलसीएम ले लो, सर एलसीएम कितना गया 6 आया, कितना गया 6 आ गया, डिवाइड करने पे कितना है भाई, डिवाइड करने पे आया 2 तो ये हो गया 2e स्क्वायर, सर डिवाइड करने पे आया 3 तो ये हो गया 3e हो गया। चलो जी बाबू ऊपर e कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है e कॉमन आ रहा है, तो अंदर हुआ 2e और यहाँ पे हो गया 3 और डिवाइड में कितना हो गया 6, तो ये अपना राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते थे और इसका एलसीएम लेके इसकी सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की शक्ल आपको गौर से देख लेनी है, जो ब्रैकेट नीचे है वो हमें ऊपर बनाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इसका जो समाकलन होता है डायरेक्ट यहाँ से होता है, तो मैंने इसका डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। फंक्शन लिमिट रखी, अपर लिमिट सबसे पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाली लिमिट, सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बढ़िया तरीके से और शानदार लेवल पे समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।